विद्यार्थियों, आज तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए कृषि फसलों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने खाद्य फसलों के अंतर्गत पढ़ाई की थी। आज हम नकदी फसल, कैश क्रॉप कहा जाता है, के बारे में पढ़ाई करेंगे। पहली जो नकदी फसल हमारे देश के मामले में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है गन्ना। अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है, जो कि गन्ने के अंतर्गत है। इसी तरह से चूंकि ये फसल चीनी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसके साथ साथ गन्ने से गुड़ भी बनता है, शक्कर इससे बनती है, खांड सारी तैयार होती है। और नकदी फसल के रूप में अगर हम देखें तो हमारे देश में ये सबसे पहले स्थान पर आता है। मुद्रा के मामले में भी देखें तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जितनी भी वाणिज्यिक प्रकार की फसलें हैं उसमें गन्ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी फसलों के मामले में देखें तो वे काफ़ी पीछे छूट जाती हैं जब हम गन्ने के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से बहुत महत्व है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में। और पहले बताया जा चुका है आपको कि दुनिया के सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है गन्ने के अंतर्गत वो हमारे देश का है। अब हम जानेंगे कि इसके लिए कैसी स्थितियां चाहिए, कैसा पर्यावरण, कैसी भौगोलिक स्थितियां चाहिए कि जिसमें गन्ना पैदा हो जाता है। तो मध्यम से भारी प्रकार की जो दोमट प्रकार की मिट्टी, ऐसी मिट्टी, और जो उर्वर भी हो, ऊंची उर्वरता इसकी आवश्यकता होती है। अगर उर्वरता नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यानी कि खाद डालनी पड़ेगी, तभी आप गन्ने की फसल ले पाएंगे। वैसे आप हल्की मिट्टियों में भी इसको पैदा कर सकते हैं, गन्ना लग जाता है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा सिंचाई करने के बाद ही आप फसल को प्राप्त कर पाएंगे। भारत देश में ये जो फसल है वो लोमी प्रकार की जो, और मृत्तिका लोमी प्रकार की जो मिट्टियां हैं, और ये ज़्यादातर उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र है उसमें मिलती हैं। और या फिर ये आप मिलेंगे हमें ज़्यादा काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं जिसको, काली मिट्टी का क्षेत्रफल है। और अगर देखें प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में तो उसमें भूरी मिट्टी, लालिमा लिए हुए लाल मिट्टी, वहाँ पर भी इसका पैदावार ली जाती है। काली मिट्टी में ये फसल अच्छी होती है। गन्ना लंबी अवधि तक लगने वाला एक फसल है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है तैयार होने में, 10 से लेकर 18 महीने ये ले लेती है। और निर्भर करेगा कि जलवायु कैसी है वहाँ पर, कौन सी वैरायटी आप खेत में उगा रहे हैं अपने, तो बहुत ज़्यादा टाइम ये फसल लेती है। और इसको उष्ण और आर्द्र
इस प्रकार का मौसम इसको चाहिए पूरे समय तक जब आप इसको उगा रहे हैं तो इस प्रकार के इसको मौसम चाहिए। तापमान इसको 40 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो फसल को नुकसान पहुंचा देगा। इसी तरह से पाला अगर पड़ जाता है खेत में तो वो भी इसके लिए घातक है, फसल को बर्बाद कर देता है। गन्ने की जो फसल है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत अच्छी लगती है। 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर की बरसात हो, पूरे साल अच्छे तरीके से वितरण हो उसका। ऐसा ना हो कि 1-2 महीने में बरस जाए, बाकी महीने सूखे रहें, क्योंकि इसको पानी चाहिए काफ़ी ज़्यादा। जहाँ कम बरसात होगी उन इलाकों में तो सिंचाई के माध्यम से ही आप इस फसल को लगा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बरसात का इलाका है लेकिन वहाँ बीच में शुष्क समय भी आ जाता है तो वहाँ भी आपको सिंचाई करनी होगी, बिना पानी के ये फसल पैदा नहीं होगी। उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ लंबे शुष्क समय बीच में आ जाता है, ऐसा काल आ जाता है शुष्क काल, तो वहाँ पर जो पैदा होने का जो समय, उसका बड़े होने का जो समय वो घट जाता है और वहाँ पैदावार कम हो जाती है, वो भी नीचे आ जाती है फिर साथ में। इसी तरह से जो इसमें शर्करा की मात्रा है गन्ने में वो भी घट जाती है अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए तो। बहुत ज़्यादा बरसात के कारण भी मीठापन जिसको कहते हैं शर्करा गन्ने के अंदर वो घट जाती है। इसी तरह से थोड़ा भी शुष्क और धूप वाला मौसम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये पक रहा हो तो अगर धूप छाई रहे और थोड़ा शुष्क मौसम आ जाए तो गन्ने के लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है। अब आते हैं कि गन्ने को इसकी खेती कब की जाती है, क्या क्या इसको चाहिए। तो गन्ने को चाहिए गहन श्रम, यानी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव तरीके का लेबर यानी श्रम चाहिए। और दूसरी जो चीज़ें चाहिए वो देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से खेत की जुताई की गई हो, खाद उसमें डाली गई हो, खरपतवार को एकदम हटा दिया गया हो, गायब कर दिया गया हो खेत से, और बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाए। अगर समय पर बरसात नहीं हुई तो आप सिंचाई करके उसकी कमी की पूर्ति करें। ज़्यादातर गन्ने की फसल को पौधारोपण किया जाता है, रोपा जाता है। गर्मी आने से पहले गन्ने की पौधों को रोप दिया जाता है खेत में, और थोड़ा सा और पहले दक्षिण के हिस्से हमारे देश के जो हैं और पूर्वी जो इलाके हैं वहाँ पर और भी पहले इसको रोप दिया जाता है। गन्ने को लगाने का जो बहुत अच्छा समय जो माना जाता है वो है मार्च का प्रथम पक्ष, यानी पहले 15 दिनों। पंजाब और हरियाणा के लिए कहा जा रहा है ये। फरवरी का महीना है उत्तम उत्तर प्रदेश के लिए, और जनवरी और फरवरी दोनों महीने हैं बिहार के लिए। हालांकि कुछ रोपण गन्ने का किया जाता है उत्तर में अक्टूबर नवंबर में भी। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में दिसंबर और फरवरी इसके बीच का जो समय है उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में इकसाली, फसल का नाम है इकसाली, यानी 12 महीने की फसल है ये। पूरे 12 महीने तक इसको खेत में रहना है। इसी तरह से अक्टूबर नवंबर, और इस तरह एक है अर्धसाली। अर्धसाली के 18 महीने की है, जुलाई अगस्त में इसका रोपण होता है। 18 महीने लेगी, खेत में खड़ी रहेगी। अब इसकी फसल को काटने का समय और इसका जो
आप जानते हैं कि पिराई की जाती है, यानी इसको क्रश करके इसका रस निकाला जाता है और बाद में उसके जो उत्पाद बनते हैं, गुड़, शक्कर, खांडसारी, चीनी, ये सब, तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये काम होता है और चलता रहता है अप्रैल तक। पूरे देश में ये काम अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। 2/3 जो हमारे यहाँ का गन्ना है उससे तो बन जाता है गुड़ और खांडसारी। ये बहुत बड़े उद्योग धंधे हैं, बहुत ज़्यादा खपत हमारे देश में इन दोनों चीज़ों की है। और 1/3 है उससे कुछ ज़्यादा जो है चीनी फैक्ट्रियों के लिए चला जाता है। तो इसको चीनी फैक्ट्रियों को चीनी मिल कहा जाता है। अमूमन महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में मिल शब्द का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी उत्पादकता के बारे में। तो उत्पादकता जैसे कि हमारी अन्य फसलों की हालत हमारे देश में है, इसी तरह से गन्ने की भी उत्पादकता हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर अगर देखें तो 1975-76 में मात्र 52 टन थी और ये बहुत कम थी। जो दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें तो बहुत ही कम थी। ये क्यूबा, इंडोनेशिया और पेरू, इसकी मात्र 1/3 है। मात्र 1/3 उत्पादकता है इन देशों से अगर हम कंपेयर करें तो। और अगर हवाई से करें तो हवाई के उत्पादन की तो ये 1/4 है सिर्फ। हालांकि फिर धीरे धीरे हमने इसमें काफ़ी सुधार किया, तरक्की की है हमने, और अब तो 90 टन, 100 टन इस प्रकार की भी उत्पादकता सुनी जा रही है। कई इस तरह की वैरायटी, इस तरह के पौधे हैं जो कि लगाई गई तो इस प्रकार के उत्पादकता भी हमें मिल रही है। लेकिन अगेन फिर जो दूसरे देश हैं उनकी उत्पादकता और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। राज्य के स्तर पर देखें कि भी प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता के मामले में तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, यहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा है। अन्य राज्यों के बनिस्बत देखें तो ज़्यादा है। और मध्यम प्रकार की उत्पादकता मिलती है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में। और निम्न प्रकार की उत्पादकता यानी नीची, वो है बिहार में और मध्य प्रदेश में। और जो 18-19 महीने की जो फसल है गन्ने की, अड़साली जिसको कहते हैं, दक्षिण में, वो अमूमन अच्छी उत्पादकता देती है। ये 100 से लेकर 140 टन प्रति हेक्टेयर तक की उत्पादकता हमें देती है। और उत्पादकता सिर्फ उन्हीं इलाकों में ज़्यादा मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जहाँ पर होता है, और बहुत ज़्यादा सिंचाई करके इसको प्राप्त किया जाता है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे खाद्य फसलों की हमने बात की, खाद्यान्नों की बात की, ये गन्ने के मामले में तो बहुत अच्छी जो नस्लें हैं इसकी, संकर जिसको कहते हैं, संकर प्रकार की, CO 419, CO 421, CO 449, CO 427, ये इस प्रकार की। और जो लेट अगर लगाना चाहते हैं, देरी से, पछेती कहते हैं इनको, तो CO 313 ये है। और हमारे देश में गन्ने के मामले में रतून जो है पैटर्न को हम लोग अपनाते हैं। इस तरह की क्रॉपिंग की जाती है क्योंकि इससे जो हमारी जो लागत है वो घट जाती है और कम समय में फसल तैयार भी हो जाती है। तो हमें ये भी ज़रूरी है कि साल में हम कोशिश करते हैं कि एक की बजाय 2 फसल ले लें किसी तरीके से, तो हमें थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा हो जाए, तो हमारी उत्पादकता तो घट ही जाती है।
लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम उससे, क्योंकि कैश क्रॉप है, हमें इसके द्वारा हमें मुद्रा प्राप्त होती है जो कि किसानों की गुजर बसर के लिए उनका एकमात्र सहारा अमूमन होती है। अब इसका क्षेत्रफल देखें, उत्पादन देखें तो गन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, पहले बताया जा चुका है, और सिंचाई के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत में भी इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। 1950-51 आज़ादी के तुरंत बाद अगर देखें तो 17 लाख हेक्टेयर में गन्ना उगाया जाता था और बढ़कर के 1975-76 में लगभग 28 लाख हेक्टेयर में पहुंच गया और आज ये 40-45 लाख हेक्टेयर के दायरे में बढ़ता रहता है, इससे भी कहीं ज़्यादा आगे जाता रहता है। और अगर उत्पादन देखें तो 2650 लाख टन उत्पादन था 1995 में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कहीं 4000 लाख टन से भी ज़्यादा उत्पादन हाल ही के वर्षों में देखा गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य इस मामले में है यूपी, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ये राज्य है कि आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल जो गन्ने का है इस राज्य में पड़ता है। राज्य बहुत बड़ा है ये, इनफैक्ट सबसे बड़ा राज्य है ये आबादी के मामले में, और कुल जो उत्पादन है गन्ने का उसका भी करीब ये आधा यहीं से आता है। सबसे पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का, कुछ जिलों को ही छोड़ दें तो बाकी सारे जिलों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लगभग सारे जिलों में। और सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण, भारी संकेंद्रण जिन जिलों में है वो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, देवरिया, खेड़ी, मुरादाबाद। ये सारे ज़िले उत्तर प्रदेश की आधी से ज़्यादा गन्ने की फसल के लिए जिम्मेदार हैं, और समय के साथ साथ गन्ने का क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर उत्पादकता उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है महाराष्ट्र में, और देखें तो यहाँ के जो ज़िले हैं कोल्हापुर, अहमदनगर, पुणे कहते हैं, सोलापुर, सांगली, नासिक, सतारा, इन सब ज़िलों में गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं ये सारे। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा औसत उत्पादकता है गन्ने की भारत में अगर देखें तो, और ये कुल उत्पादन का 12-15% का योगदान इसका है। क्षेत्र अगर देखें तो कोयंबटूर, उत्तरी आर्कोट, दक्षिणी आर्कोट, तिरुचिरापल्ली ज़िले बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये चौथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गन्ने के मामले में, और क्षेत्रफल देखें तो गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा है, भारी तादाद में वहाँ गन्ने की फसल ली जाती है तटीय क्षेत्रों में, और ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ये दोनों ज़िले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशाखापट्टनम, निजामाबाद, कृष्णा और चित्तूर, इन सब ज़िलों में गन्ने की फसल ली जाती है, महत्वपूर्ण है। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक का तमिलनाडु के बाद नंबर आता है उत्पादकता के मामले में, बाकी ये भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अगर ज़िले इसके देखें तो बेलगाम, मंड्या, बेल्लारी, कोलार, रायचूर,
ये सारे ज़िले गन्ना पैदा करते हैं। फिर आते हैं पंजाब, हरियाणा और बिहार में। तो इन तीनों में देखें तो हरियाणा में तो करनाल ज़िला, अम्बाला, रोहतक, हिसार और गुड़गांव, यहाँ पर गन्ना पैदा किया जाता है। और पंजाब में देखें तो गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, रोपड़, पटियाला, अमृतसर, फिरोजपुर और लुधियाना। बिहार में देखें तो चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पटना, ये सब जिलों में। इसके अलावा तो अन्य जो राज्य हैं उनकी जगह देखें तो बंगाल में देखें नादिया है, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, मालदा। और राजस्थान में देखें तो उदयपुर है, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। गुजरात में देखें तो सूरत, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट और जामनगर। उड़ीसा में देखें तो कोरापुट, कटक, पुरी, गंजम और संबलपुर। मध्य प्रदेश में देखें तो मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये सब मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन लिया जाता है। अन्य राज्यों का महत्व पहले बताए गए राज्यों से काफ़ी कम है।